हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे गोल्डन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और हम आज लेकर आए हैं कक्षा 10 की समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो यदि बात कर ले समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी का इंग्लिश अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको हम शॉर्ट में हम लोग एपी भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस एपी को हम किस तरह से पहचाने कि यह एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी जानते हैं डिफिनीशन के बारे में। तो डिफिनीशन इसका हो जाता है कि यदि संख्याओं के एक अनुक्रम को, इसको हटा भी सकते हैं, संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि एग्जाम्पल से समझाया जाए कि कहता है संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो संख्याओं को एक सीक्वेंस में, यदि संख्याओं को एक सीक्वेंस में रखा जाए तो वही हमारा समांतर श्रेणी कहलाएगा। परंतु सभी संख्या को हम अलग अलग तरह से रखा जा सकता है। जैसे कि हम यदि यहाँ पे बात कर ले 4, 6, 8, 10, इसी तरह से चलता रहेगा। और दूसरा एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे 5, 7, 10, 14, इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 और 6 के बीच का अंतर जो है आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए 6 और 8 के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और 8 और 10 के बीच में ही अंतर 2 दिख रहा है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी कि जितने भी पहले जो एग्जाम्पल है, इसके जो भी सीक्वेंस में, जो भी अनुक्रम में हमने इसमें रखा है, उसमें सभी का अंतर 2 2 है। इसका मतलब 4 में हमने 2 जोड़ा, 6 में 2 जोड़ा, 8 में 2 जोड़ा, 10, इस तरह से हमारा एक अनुक्रम बना। मगर दूसरे एग्जाम्पल में यदि बात करें तो यहाँ पे 5 है, 5 में हमने कितना जोड़ा जी, 2 जोड़ा, तो 7 हुआ। 7 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, है ना। और 10 में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक अनुक्रम नहीं दिख रही है, एक अनुक्रम में नहीं दिख रही है, अलग अलग टर्म में चला गया। तो इसीलिए यह हमारा एपी नहीं होगा, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। परंतु ये पहला का जो एग्जाम्पल, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, क्योंकि यह अनुक्रम एक ही अनुक्रम में लिखा गया, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। तो इसके बाद हम जानते हैं कि यह एपी में जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि जो आप यहाँ पे एक अनुक्रम देख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो यह एपी का क्या कहलाता है, तो यह एपी का पद कहलाता है। एपी का पद, एपी के पद। तो एपी के पद क्या होते हैं, तो एपी के पद जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था 4, 6, 8, 10, इसी तरह से आ रहा था। तो इसीलिए हम इसको एपी का पद कहते हैं। तो एपी का पद हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्याओं के सदस्य को, प्रत्येक संख्या के अनुक्रम के सदस्य को, है ना, संख्याओं के अनुक्रम के सदस्य को क्या कह सकते हैं, एपी के पद कहते हैं। एपी के पद कहलाते हैं। एपी के पद कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी संख्या इस एपी के अनुक्रम में रखा गया है, जिस समांतर श्रेणी के अनुक्रम में रखा गया है, इस अनुक्रम में जो रखा गया है, वहां पर क्या देखा जा रहा है कि इसमें 4 है, 6 है, 8 है,
10 है। इस तरह से अलग अलग संख्याएं इसमें रखी गई। तो यह प्रत्येक संख्या अपने आप में एक सदस्य है और यही सदस्य जो है यह हमारा एक पद है। यदि 4 की बात करेंगे तो यह एक हमारा क्या होगा, पद होगा, टर्म होगा, पद है। यह हमारा एक क्या है, पद है। तो यदि बात करें कुछ संकेत में, इसी पद को हम क्या कहते हैं कि इसी पद को हम T1 से सूचित करते हैं। यदि हम AP में जाते हैं तो कुछ संकेत को लेकर चलना पड़ता है, तो हम इसी को कहते हैं T1, फिर T2, फिर T3, T4, सॉरी T4 और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं T5, T6, T7। यदि हम इसमें बात कर ले तो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इसका मतलब है कि 4 जो है हमारा, 4 जो हमारा है, यह 4 जो है यह हमारा T1 होगा, 6 जो है यह हमारा T2 होगा और 8 जो है वह हमारा T3 होगा और 10 जो है वह T4 होगा। इसी तरह से अभी जितना भी संख्या आपके पास आएगा वह सारा का सारा क्या होगा, वह पद में जाएगा, जो कि T4, T3, T2, T1 इसी तरह पद में होगा। कब तक, जहां तक हम लेकर जाना चाहेंगे तब, n तक, यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है AP के एक अनुक्रम हुआ T1, T2, T3, T4, जिसे में T1 जो है एक पद है, T2 जो है एक पद है, T3 जो है एक पद है और T4 जो है वह भी एक पद है। अब जहां तक लेके जाएंगे वहां तक आपका एक पद होगा। तो T1 के बारे में बात करें तो T1 जो होता है एक पद होता है। मगर कुछ और भी संकेत हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कुछ संकेत हैं, तो हम एक टर्म लिखते हैं, जैसे T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया और T4 हो गया। तो ये हमारा एक टर्म है। अब इसको हम Tn तक लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ संकेत इसमें आ जाती है कि T1 और T2, T3, T4 ये तो हमारा पद का संकेत हो गया। मगर सबसे मेन पॉइंट है, यदि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हो तो इसमें सबसे मुख्य पात्र हो जाती है कि T1 को हम A भी कहते हैं, T2 को हम A2 कहते हैं और T3 को हम A3 भी कहते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हो कि T1 को प्रथम पद कह सकते हो, T2 को द्वितीय पद कह सकते हो और T3 को तृतीय पद कह सकते हो। तो इस तरह से आप T4 को चतुर्थ पद कह सकते हो, T5 को आप पंचम पद कह सकते हो। मतलब इसी तरह से आप जहां तक जाएंगे उसको हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के पद को, ठीक है। मगर मेन बात हम यहाँ पे देखेंगे तो T1 जो होता है हम उसे A कहते हैं और A जो होता है वह प्रथम पद कहलाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि फर्स्ट नंबर जो होता है वह T1 होता है और उसे हम A कहते हैं और A जो होती है वह हमारा प्रथम पद होती है, फर्स्ट टर्म होती है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझे। अब मेन बात आ जाती है इसी फर्स्ट टर्म के बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अब हम बताएंगे। जैसे कि आपने देखा T1 है, T2 है, T3 है एंड T4 है। तो इसी तरह से चलते रहता है Tn तक दोस्त। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर T1 तो पहला पद हो गया, T2 जो है दूसरा पद हो गया, T3 जो है तीसरा पद और T4 जो है वह चौथा पद हो गया। परंतु अब यहाँ पर इसके बीच में कुछ अंतर स्पष्ट करना होता है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बनाएंगे तो किसी भी AP के अनुक्रम का आप अंतर स्पष्ट करना होगा, आपको अंतर स्पष्ट करना। उसी अंतर को पद के बीच में जो अंतर हम स्पष्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा सार्व अंतर कहलाता। दोस्तों इस पॉइंट को आप देखेंगे, सार्व अंतर को यदि हम बात करें तो उसे D से सूचित करते हैं।
सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, ये याद रखिए। तो सार्वंतर जो डी होता है वह डी से सूचित करते हैं। और डी किस प्रकार से निकालते हैं, एपी के अनुक्रम के मतलब संख्याओं के अनुक्रम में दूसरे पद में से यदि पहले पद को घटा दिया जाता है तो वह डी निकल के आता है। तो यदि हम डी निकालेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि T2 में से T1 को घटा दें तो डी निकल जाएगी। इसी तरह से डी का मान और भी कहीं से निकाल सकते हैं। T3 को T2 से पहले दूसरे में से पहले को घटाना ही हमारा सार्व अंतर कहलाता है। दोस्तों यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि सार्व अंतर क्या होती है, प्रथम पद क्या होती है। क्लियर है दोस्त? तो आगे बढ़ते हैं। तो सार्व अंतर आपने देखा डी, तो डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। डी बराबर क्या होता है T3 माइनस T2। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये भी बात कहेंगे कि सर T3 माइनस T2 मतलब बड़के में से छोटका को घटाना है। तो जैसे कि बड़का में से उससे एक छोटा को घटाना, जैसे T4 लिखेंगे तो क्या यहाँ पे T3 लिख कर घटा सकते हैं? हाँ जी, T4 में से T3 आप घटा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको कहते हैं कि इसमें से प्रथम पद कौन सा होगा, सार्व अंतर इसका क्या होगा। और सबसे पहले ये बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो 3 ले लिए, 7 ले लिए, 11 ले लिए, 15 ले लिए। इसी तरह से हमने डॉट 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 कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है 3, 4, 11, 15। अब हमें ये भी बताना है कि यह सार्व अंतर में है या नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या सार्व अंतर में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहले पद जो होता है वह हम कहते हैं T1 होता है। पहले पद को हम क्या कहते हैं, T1 कहते हैं, जो कि क्या है हमें 3 है। तो पहले पद को और क्या चीज से सूचित करते हैं भाई, A से सूचित करते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि A बराबर जो है 3। तो प्रथम पद 3, प्रथम पद इज 3। अब कहेंगे कि भैया सार्व अंतर निकालो। तो सार्व अंतर आपको क्या बताया कि T2 में से T1 को घटा दे, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को सीक्वेंस में कहीं भी संख्याओं के अनुक्रम में से कहीं का भी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, मतलब दूसरे पद में से पिछले वाले पद को, किसी भी पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे, वही हमारा सार्व अंतर होता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है ये तो T1 हो गया, 3 जो है T1 और T2 जो है वह 7। तो T2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। माइनस है तो माइनस, और T1 जो है वो हमें 3 है। तो 7 में से 3 गया कितना भाई, 4 बचा। अब देखिए हमें चेक करना है, तो हमें निकल गई सार्व अंतर 4। तो हम कहेंगे कि सार्व अंतर जो है वह सार्व अंतर जो है वह निकल के आ गई है हमारे पास 4। और प्रथम पद जो हमें निकला है, प्रथम पद जो निकला है वो हमें निकल गया है 3, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। प्रथम पद में और सार्व अंतर में कोई भी पद लेंगे उसके पिछले वाला पद घटा देंगे तो हमें सार्व अंतर निकल जाएगी। और ये निकालना तो बहुत आसान है। एपी के अनुक्रम में जो प्रथम पद आपके सामने में होगा वही हमारा ए कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। और डी निकालना है तो किसी भी पद के लेकर उसके पिछले वाले पद में घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, सार्वंतर निकल जाएगी। तो इस तरह से हम एपी के प्रथम पद और सार्वंतर निकालते हैं। और क्वेश्चन में आपको बिहार बोर्ड में, जो बिहार बोर्ड ले लो या सीबीएसई बोर्ड ले लो, वहाँ पर भी आपसे यह क्वेश्चन डिफिनिट टू डिफिनिट पूछता ही है। ठीक है, तो आपसे यदि ये पूछ दिया जाए तो प्रथम पद कहाँ क्या होगा, तो फर्स्ट में टर्म में जो आपको फर्स्ट टर्म जो होगा वही प्रथम पद कहलाएगा। एंड सेकेंड वाली बात करें तो डी निकालना हो तो आप जिस पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे तो वह हमारा सार्वंतर निकल जाएगा।
अब यहाँ पे कोशिश करना है कि यह एपी में है या नहीं। तो देखना है कि सार्वंतर कितना निकला, 4। प्रत्येक दो टर्म में से ये देखना है, प्रत्येक दो टर्म में के बीच में देखना है कि इनका अंतर क्या है, 4 है। इनका अंतर क्या है, 4 है। इसका अंतर क्या है, तो 4 है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे यह अनुक्रम जो है वह एपी में, वह अनुक्रम जो है एपी में है। वह अनुक्रम किस में है, एपी में। तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस यहाँ तक जानकारी प्राप्त करके अब हम आपसे अलविदा करें लेंगे। मगर इससे पहले आपको एक बात बता दें कि यदि आपको यह वीडियो आपको कुछ समझाया हो तो इसे जरूर लाइक कर दे, जरूर से जरूर लाइक कर दे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप क्या कर दें कि थोड़ा सा कमेंट कर दे कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आई है, तो हम कोशिश करेंगे इसका जो दूसरा वीडियो आपको अपलोड करेंगे या देंगे तो उसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि बताएं आपका प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को पूरा का पूरा, जो भी वीडियो आपको देखना है पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो इसे क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। और सबसे ज़्यादा आपसे यह विनती करेंगे कि आप जो है इस चैनल को आप शेयर करते रहें। शेयर करेंगे तो ही हमें खुशी होगी आपसे, और हमें तो इससे कुछ मिलता नहीं है। ठीक है दोस्त, तो हम इसे शेयर करते रहिए जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10th के लिए आप ऑथेंटिक चीज़ लेकर आएंगे और जो कि बहुत ही मज़ेदार से पढ़ाने वाले हैं, और एक भी टॉपिक आपसे दूर नहीं रहेगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लियर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।